हेलो एवरीवन, मीनू व्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको बासोड़े की कथा सुनाऊंगी। देखिए, बासोड़ा कुछ लोग होली के बाद जो सोमवार आता है उस दिन बासोड़ा पूजते हैं। कुछ लोग सप्तमी को बासोड़ा पूजते हैं जिसे शीतला सप्तमी कहा जाता है। बासोड़े के दिन शीतला माता की पूजा की जाती है। शीतला माता को बासी भोजन चढ़ाया जाता है तथा स्वयं भी बासी भोजन ही ग्रहण किया जाता है। बासोड़े के दिन चूल्हा नहीं जलाया जाता है। अब मैं आपको बासोड़े की व्रत कथा सुनाती हूँ। व्रत कथा शुरू करते हैं। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह शीतला माता की भक्त थी। बासोड़े के दिन शीतला माता का पूजन करती थी और शीतला माता को बासी भोजन चढ़ाती थी। बासोड़े के दिन वो बुढ़िया खुद भी बासी भोजन यानी ठंडा भोजन ही खाती थी। पूरे गांव में और कोई भी शीतला माता की पूजा नहीं करता था और ना ही ठंडा भोजन खाता था। एक दिन शीतला माता ने सोचा कि चलो आज मैं धरती पर जाकर देखती हूँ कि कौन मुझे मानता है और कौन मुझे नहीं मानता है। यह सोचकर शीतला माता धरती पर उसी गांव में आ गई। गांव में आकर शीतला माता ने देखा कि सभी के घर में खाना बन रहा है और कोई भी बासोड़ा नहीं पूज रहा है और कोई भी शीतला माता का पूजन नहीं कर रहा था। शीतला माता ने गांव की बहुत सी औरतों से कहा कि मेरे सिर में बहुत जुए हैं, जुए निकाल दो। लेकिन सभी ने शीतला माता से कहा कि हमें खाना बनाना है, हमें देर हो जाएगी। किसी ने भी माता के सिर की जुए नहीं निकाली। शीतला माता घूमते घूमते बुढ़िया के घर में चली गई। बुढ़िया बासोड़ा पूजती थी और ठंडा खाना खाती थी, इसलिए उस दिन उसे खाना नहीं बनाना था। जब शीतला माता ने बुढ़िया से कहा कि मेरे सिर में जुए हैं, निकाल दो, बुढ़िया बोली कि हाँ बूढ़ी माई, आओ, मैं तुम्हारे सिर की जुए निकाल देती हूँ। बुढ़िया ने शीतला माता के सिर से जुए निकाली। बुढ़िया की भक्ति को देखकर शीतला माता बहुत प्रसन्न हुई और अपने असली रूप में आ गई। बुढ़िया शीतला माता को देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन साथ में ही चिंता में पड़ गई। शीतला माता ने चिंता का कारण पूछा तो बुढ़िया ने बताया कि आप तो स्वयं देवी हो, मैं आपको कहाँ बिठाऊं और मेरे घर में तो ना कोई आसन है और ना ही मेरे पास कोई चौकी है। शीतला माता बुढ़िया के घर के अंदर गई। घर के अंदर एक गधा खड़ा हुआ था। शीतला माता जाकर गधे पर बैठ गई। एक हाथ में झाड़ू लिया और दूसरे हाथ में कलश ली और बुढ़िया के घर का सारा दलदर कलश में भरकर ले गई। साथ में ही बुढ़िया को बहुत सारा अन्न धन देकर चली गई। शीतला माता गांव वालों पर बहुत ज्यादा क्रोधित थी, इसलिए शीतला माता के प्रकोप से पूरे गांव में आग लग गई। पूरा गांव जल गया, परंतु बुढ़िया की झोपड़ी नहीं जली। तब राजा को इस बात का पता चला तो राजा ने बुढ़िया को बुलाया और उससे उसके घर के ना जलने का कारण पूछा। तब बुढ़िया ने बताया कि मैं शीतला माता की पूजा करती हूँ। बासोड़े के दिन शीतला माता को बासी भोग लगाती हूँ और स्वयं भी बासी ही खाना खाती हूँ, इसलिए शीतला माता की कृपा से मेरे घर में आग नहीं लगी। गाँव में कोई भी बासोड़ा नहीं पूजता है और शीतला माता को नहीं मानता है, इसलिए सभी के घर जल गए। राजा ने सारे गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया कि आगे से सभी शीतला माता का पूजन करें, बासोड़े के दिन ठंडा खाना खाएं। इस तरह से सारे गांव में शीतला माता का पूजन होने लगा। सभी शीतला माता को मानने लगे। हे शीतला माता, जैसे आपने बुढ़िया पर कृपा की, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सब पर कृपा करना और सबको अन्न धन और निरोगी काया देना। ये थी शीतला माता की कथा। इसके बाद हम एक गणेश जी की कथा जरूर सुनेंगे। चलिए गणेश जी की कथा शुरू करते हैं। एक बार एक गांव में गणेश जी का मेला लगा था। सारे गांव वाले मेला देखने जा रहे थे तो एक छोटी सी लड़की ने भी जिद कर ली कि माँ, मैं भी मेला देखने जाऊंगी। उसकी माँ ने कहा, नहीं बेटा, मेले में बहुत भीड़ होगी, तुम कहीं गिर पड़ जाओगी, चोट लग जाएगी। लेकिन लड़की नहीं मानी। अब लड़की ने हट कर ली कि मैं भी मेले में जरूर जाऊंगी। उसकी माँ ने 2 लड्डू और 1 घंटी पानी दे दिया और कहा, 1 लड्डू और पानी गणेश जी को, बचा हुआ लड्डू पानी तुम ले लेना। ठीक है, लड़की 2 लड्डू और 1 घंटी पानी लेकर मेले में चली गई। जाके गणेश जी के सामने बैठ गई। हे गणेश जी महाराज, 1 लड्डू और पानी तुम्हें, बचा हुआ लड्डू और पानी मुझे। यही कहते कहते सुबह से शाम हो गई। मेला बिछड़ने लगा।
सभी लोग अपने घर आने लगे, लेकिन लड़की वहां से नहीं उठी और बोली, जब तक गणेश जी लड्डू खा के पानी नहीं पिएंगे तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। गणेश जी ने सोचा, अगर ये लड़की घर नहीं जाएगी तो इसका दोष तुम्हारे सिर लग जाएगा। अब गणेश जी छोटे से बालक के रूप में आकर बोले, लो तुम्हारा लड्डू खाया, लो तुम्हारा पानी पिया, अब मांगो, क्या मांगती हो। लड़की सोचने लगी, क्या मांगू, अन्न मांगू, धन मांगू, खेत मांगू, खलियान मांगू, बैल मांगू, महल मांगू, हवेली मांगू, सुहाग मांगू, क्या मांगू। अभी लड़की सोच ही रही थी तो छोटा सा लड़का बोला, जो जो तुमने सोचा है वो सब हो जाएगा, अब तुम अपने घर चली जाओ। लड़की घर आ गई। घर आते ही माँ ने देखा, बेटा इतनी देर कहाँ लगा दी। अब लड़की बोली, माँ आपने ही तो कहा था कि गणेश जी को लड्डू खिला के पानी पिला के ही आना। मैं तो गणेश जी को लड्डू खिला के पानी पिला के आई हूँ। जैसे ही लड़की ने अपनी बात पूरी की, उसका घर अन्न धन से भर गया और जो जो लड़की ने सोचा था वो सब कुछ हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस लड़की की इच्छा पूरी की वैसे ही सबकी इच्छा पूरी करना, सबके घर अन्न धन से भर देना। इस तरह से गणेश जी की भी कथा पूर्ण हो जाएगी। फ्रेंड्स, बासोड़े से रिलेटेड सभी वीडियोस चैनल पर आ चुकी हैं, आप उनको भी एक बार जरूर देखना। इस तरह से बासोड़े की कथा पूर्ण हो जाएगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार पूजा पाठ कैसे करती हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय शीतला माता।